हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने भगवान जी हाथ जोड़ती हूँ, सीधे झाड़ू उठाती हूँ। गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब पानी वानी मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं जब तक कि मैं ब्रश नहीं करती हूँ ना, मैं कुछ भी नहाती धोती नहीं, तब तक पानी नहीं पीती हूँ। और फटाफट मैंने पहले पूरे घर में पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, अंदर से लेके बाहर तक के, क्योंकि थोड़ा देर में उठ जाते हैं ना, तो फिर जल्दी जल्दी काम करने पे दिमाग रहता है। फिर उसके बाद नहा धो के ही सब खाना पीना, पानी वानी पीना मेरा होता है। पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू कर ली है, फिर अब मैं पूरे घर में मोपिंग कर लूँगी। सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है। आजकल गर्मी है, नहाने से पहले झाड़ू पोछा हो जाता है तो ठीक है, बाद में तो करे तो फिर भी नहाने जैसा हो जाता है। फिर फटाफट मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अब बाहर की सफाई करूँगी। ये जो गैलरी है, इसमें भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। इसके बाद मुझे बाहर के एरिया की फिर सफाई में करती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे साफ़ करना था, तो मैंने कहा स्कूटी इनको बाहर निकालने के लिए मैंने स्कूटी बाहर निकाल दी है। अब मैं पूरे बरामदे की सफाई करूँगी, और जितने भी ये वॉश बेसिन है, इन सबको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। मैं पूरी क्लीनिंग सुबह उठ के पहले, सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, अंदर से लेके पूरा बाहर तक के मैं क्लीनिंग करती हूँ। पहले अंदर की करती हूँ, फिर मैं जब नहाने जाने वाली होती तब मैं बाहर की करती हूँ। और कपड़े भी पहले ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि उस समय ही कर लो तो नहाने से पहले ठीक है, वरना फिर पूरे कपड़े गीले हो जाते। वॉश बेसिन एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने पूरे बरामदे को अच्छे से धो दिया। बरामदे में पोछा ओछा नहीं लगाती हूँ, मैं धो देती हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी होती है, पोछा लगाने से उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और बाहर भी अच्छे से मैंने पानी डाल के क्लीन कर दिया है, वाइपर से ही थोड़ा सा। अभी कल ही मैंने अच्छे से झाड़ू लगा कर झाड़ू से करा था साफ़, तो अभी ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैंने पानी डाल के वाइपर से ही बाहर भी क्लीन कर दिया है। अब अच्छे से बाहर क्लीन करने के बाद फिर वाइपर भी अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि पूरा बरामदा अच्छे से सूख जाए। देखिए बाहर भी पूरी अच्छे से धुलाई हो गई है। धुलाई होने के बाद अभी मैं अब चलते हैं, अब हम लोग नहाने के लिए थोड़े से अभी अंदर भी देखते हैं। अंदर भी पूरी मैं क्लीनिंग करके ही गई थी। देखिए पूरा बेडशीट वेडशीट सही करके। और आज हमें ज़रा सा पूजे में जाना ना, तो फटाफट मैं काम कर ले रही हूँ। 9 बजे वहाँ बुलाया है, तो फटाफट मैं काम करके, आज बृहस्पति पूजा भी करनी है। अभी मैं नहाने, कूड़ा मैं फेंक के आ गई हूँ। कूड़े वूड़े भी सब उसी समय में फेंक देती हूँ, बात का कोई झंझट नहीं है। और सब करके फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब थोड़ा सा मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फटाफट काम कर रही हूँ, कि अभी हमको जाना। और आज बृहस्पति है, आज पूजा भी थोड़ी सी लंबी होती है मेरी। और ये हमारे पतिदेव अपना काम कर रहे, ये भी उठ जाते हैं, साथ में अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना। और फिर फटाफट मैं आ गई। पहले मैं आटा लगा के रख दूँगी, इनका नाश्ता भी बनाना है। फिर मैं पूजा करने ऊपर चली गई हूँ। पहले मैंने, आज बृहस्पतिवार है, पहले केले के पेड़ की मैं पूजा कर लूँगी, फिर मैं सूर्य देवता को अर्घ दे दूँगी। गर्मियों के सीज़न के जो फूल है ना, बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। और अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आकर मैंने आज पूजा भी मेरी हो चुकी है। आज बृहस्पतिवार था, पाठ वाठ पढ़ना था, वो मैंने पढ़ लिया है। अभी जाने की तैयारी करेंगे। देखिए 2 साड़ी निकाली है, तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने ये वाली पहली। कभी कभी साड़ी पहनना तो बहुत ही दिक्कत होती, बड़ी मुश्किल से मैंने साड़ी पहन ली है। अब हम लोग दोनों लोग मिलके आ गए हैं आंटी के घर, जिनके घर में आज जो दूरदुरिया है वो है, उनके घर हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा है। अब चलिए अंदर चलते हैं। आंटी के घर में मेन गेट देखिए कितना सुंदर सजा रखा है लोगों ने। अब हम लोग आ गए हैं, और लेडीज़ें बहुत पहले ही आ चुकी थी। अभी पूजा का देखिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस पूजा में तो आप लोग तो जानते ही होंगे, यूपी साइड ही होता है, इसे दूरदुरिया या शान माई कहते हैं। तो इसमें सुहागन औरतें खाती हैं। देखिए सब 2 लोग कर रहे हैं, तो 14 सुहागन औरतें हैं। पूजा हो रही है गौरी महारानी की। गौरी महारानी को पहले सिंदूर देंगे, बाद में हम लोग भी इनसे अपना सिंदूर लेंगे। और ये सब एक एक ढेर लगा के दिया रखा रहता है। इसी ढेर को एक दूसरे के कोछे में लोग एक दूसरे को देते हैं। फिर माता जी की पूजा होती है, आरती होती है, और उनकी कथा कही जाती है। फिर उसके बाद गाना बजाना कीर्तन हुआ
देर हो गई, अभी 1 बज गया। अब चलते हैं हम लोग घर, बहुत देर हो गया था गाना बजाना करते होते। अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर, बहुत देर हो गई है। सुबह के आए हुए थे हम लोग, मेरे साथ 10:30 आए थे, अब 1 बज गया है। अब घर चलते हैं। चलिए घर में आ गई थी दिन में, तो अब आके थोड़ा लंच वंच किया था, फिर आराम करे। सुबह से निकले जल्दी उठे थे तो थक गए थे। अब सीधे मैं आपको शाम को मिलेंगी। और आज खाने में बन रहा है करेले की सब्ज़ी और चने की सब्ज़ी और चावल। और बहुत ही टेस्टी हमारी चने की सब्ज़ी बनी थी। इस तरह आप बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने चने को दोपहर में भिगो दिया था। 2 बड़े प्याज, अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया है। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल आप डाल सकते हैं, मैंने रिफाइंड डाला है, तेज पत्ता डाला है। और प्याज अदरक लहसुन को मैंने पीस कर थोड़ा दरदरा पीस के अच्छे से भून लिया है। खूब बढ़िया से प्याज को ब्राउन होने तक भूना है। फिर 2 बड़े टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस के डाल दिया। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया और जीरा एक में मिक्स करके पीस के मैंने डाला है। इन सबको डाल के अच्छे से भूनेंगे। थोड़े से चने को मैंने निकाल लिया था, उसको मिक्सी में पीस लिया है। स्वाद के अनुसार नमक और छोले मसाले डाल दिया और खूब धीमी आंच में बहुत देर तक मैंने मसालों को भूना। देखिए मसालों का कलर कितना अच्छा आया, ना ही मैंने काश्मीरी मिर्च डाली है। और जो मेरे चने बॉयल थे उसको निकाल के मसालों के साथ भूनूंगी। देखिए कितना सुंदर ग्रेवी का कलर आया है, मसालों के साथ मैं चने को भून रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल ही बहुत ही टेस्टी बने थे। इसको अच्छे से मैंने भून लिया है मसालों के साथ। मसालों के साथ भूनने के बाद जो चने को मैंने पीसा था मिक्सी में डाल के, उसको डाल दिया। उसको भी इन सबको साथ भून लिया, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, स्वाद भी अच्छा आता है। और ग्रेवी गाढ़ी भी रहती है, वरना चना अलग और ग्रेवी अलग रहती है। अच्छे से भून लिया, फिर उसको जो पिसा हुआ वो डाल के उसको मसाले के साथ भून लिया है। और जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। दूसरी तरफ जो बर्तन निकले हुए थे उन सबको भी मैं क्लीन कर लूँगी। साथ के साथ बर्तन भी क्लीन करते हुए चलते तो बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। और करेले में नमक लगा के रखा था, उसको धो लिया, उसमें प्याज कट कर दिया, 5 फ़ोरन डाल दिए तेल में। और करेले और प्याज को धीमी आँच में, हमने करेला और प्याज मैंने एक साथ ही भूनती, धीमी आँच में चढ़ा दिया। इधर मैंने रोटियाँ सेक कर रख दी हैं। जब अच्छे से भून गया थोड़ा, तो लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से हम इसको धीमी आंच में ढक करके पकाएंगे। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारा करेला प्याज आपस में बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैंने अमचूर डाल दिया है, इसको डाल के थोड़ी देर मैं भूनूंगी। ये देखिए रात का मेरा डिनर तैयार हो चुका है। करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल कड़वी नहीं थी। देखिए चना कितना बढ़िया बना हुआ है मेरा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी। इसके साथ तो कुछ ही खाली चावल और सब्ज़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आज का डिनर है हमारा चावल और चने की सब्ज़ी, करेला और मिर्च फ्राई। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।